आपने कभी विचार किया है कि महाभारत काल का विज्ञान कितना उन्नत था? तब हमारे ऋषि मुनि योग बल और तपोबल से अनेक अलौकिक एवं अद्भुत कार्य करने में समर्थ थे। आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं इस अद्भुत कथा में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5 कथा 28 महाभारत काल का विकसित विज्ञान कुछ प्रमाण। बात उस समय की है जब पांडु निराश हो गए थे कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। तब एक दिन उन्होंने कुंती से कहा, पृथे, तुम मेरे सदृश अथवा मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ किसी दूसरे पुरुष से पुत्र उत्पन्न कर मेरे स्वर्ग का द्वार खोल दो। किंतु कुंती पतिव्रता थी और वह अपने पति के अलावा किसी से समागम की बात सोच भी नहीं सकती थी। उसने कहा, मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ किसी पुरुष को नहीं मानती और आपके अलावा किसी और से समागम की बात सोच भी नहीं सकती। आप ही मुझसे पुत्र उत्पन्न करें ताकि हम दोनों ही स्वर्ग के भागी बने। पांडु ने कहा, किंतु प्रथे, यह संभव नहीं है, क्योंकि मेरे समागम के विचार से ही मेरी मृत्यु निश्चित है। यही शाप है मुझ पर। कुंती ने कहा, राजन, यह शाप अवश्य है, किंतु इसका उपाय भी है। पांडु ने कहा, ऐसा क्या उपाय है, बताओ तो सही। तब कुंती ने इस प्रकार कहा, राजन, इस पौराणिक कथा को सुनिए जो सर्वत्र विख्यात है। पुरवंश की वृद्धि करने वाले एक राजा हुए जिनका नाम व्यूषिताश्व था। वे बड़े ही धर्मात्मा और तप आदि की महिमा से सुशोभित थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान आदि किए थे। राजा कक्षीवान की पुत्री भद्रा उनकी पत्नी थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे, किंतु दैववश राजा युवा काल में ही यक्ष्मा से पीड़ित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इससे रानी को बहुत दुख हुआ और वे विलाप करने लगी। उन्होंने कहा था, हे नरश्रेष्ठ, आपके बिना मेरा जीवन मृत्यु तुल्य ही है, अतः आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। आपके बिना मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। यह जीवन नरक के समान ही होगा। यह मेरे ही किसी कर्म का फल है जिससे मुझे ऐसा विछोह हुआ है। संतान रहित रहने से तो मेरा मर जाना ही उचित होगा। कुंती ने पांडु से कहा, राजन, जब भद्रा इस प्रकार विलाप कर रही थी और उनका विलाप किसी भी प्रकार थम नहीं रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई, भद्रे, तुम्हारे इस प्रकार के विलाप से मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से मैं अनेक पुत्रों को जन्म दूंगा। तुम ऋतु स्नान होने पर चतुर्दशी अथवा अष्टमी की रात में अपनी शैया पर मेरे इस शव के साथ सो जाना। कुंती ने आगे कहा, महाराज, उसके उपरांत उस देवी ने ठीक उसी प्रकार किया जैसा कि उनके पति ने करने को कहा था। हे भरत श्रेष्ठ, उस देवी भद्रा ने उस शव के द्वारा 7 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें 3 शर्व देश के और 4 मद्र देश के शासक हुए। ठीक उसी प्रकार आप भी मेरे गर्भ से मानसिक संकल्प द्वारा अनेक पुत्रों को उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप तप और योग बल से संपन्न हैं। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि महाभारत काल में शव को सही सलामत रखने का विज्ञान उपलब्ध था, जिससे उसे वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता था। गर्भाधान मानसिक संकल्प से भी किया जा सकता था, जिस पर आज के विज्ञान को शोध करना होगा। कथा के अनेक पहलू हैं जो न केवल सनातन धर्म के अनेक अनुपालनों की व्याख्या करते हैं, बल्कि उस काल के
विकसित विज्ञान को भी सुंदरता से उजागर करते हैं। मित्रों, अवश्य बताएं कि कथा कैसी लगी। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा के साथ। तब तक आप सुखी और सानंद रहें। जय श्री कृष्ण।